आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। बोन फॉर्मेशन, बोन को बनाने में, मतलब बोन को मजबूत बनाने में मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज कहाँ होता है? आपने रिब्स देखी हैं? रिब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज का यूज़ किया जाता है। रिब जो होती है हमारी बॉडी में, जो रिब्स होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज का यूज़ किया जाता है। आयोडीन जो होता है, अगर आयोडीन हमारी बॉडी में कमी हो जाए, आयोडीन ही ना रहे, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? हमारे गले में ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर हमें प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, है ना। तो अब इसका बैलेंस डाइट का डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसका मतलब ये कह रहा है बैलेंस डाइट वो होता है जो एक प्रॉपर अमाउंट में खाना मिले, न्यूट्रिएंट मिले, उसी को ही देखो, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिले या प्रॉपर मैनर में न्यूट्रिएंट मिले। देखो, प्रॉपर अमाउंट भी बोल सकते हो और प्रॉपर मैनर भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर मैनर में अमाउंट में मिले बैलेंस डाइट। इसका मतलब है कि द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब फूड, खाना प्रॉपर मिलेगा तो उसकी को ही बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए, उसी को ही बैलेंस डाइट कहते हैं। अब इसमें 4 चीज़ें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो 50 से 60% होते हैं, 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 50 to 60%। प्रोटीन्स कितने होते हैं? 10 to 15। फैट्स कितने होते हैं? 20 to 30। एडिक्यूलेट इनटेक क्या होता है? विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। विटामिन्स को, मिनरल्स को और वाटर को एडिक्यूलेट इनटेक कहा जाता है। एडिक्यूलेट इनटेक बोला जाता है विटामिन्स को, मिनरल्स को और वाटर को। ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। हेल्थ क्या होता है भाई? जब भी आप हेल्थ की बात करो तो हेल्थ हमारी कैसे ठीक होगी? बैलेंस डाइट अगर हम प्रॉपर लेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो कोई भी काम करने में हमारा मन करेगा, है ना। इट्स कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे या कोई भी काम कर सकते हैं अगर हेल्थ हमारी अच्छी है तो। और हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट पूरी लेनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट का मतलब है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। इट्स कॉल्ड अ हेल्थ। इट्स कॉल्ड बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट प्रॉपर होगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी। Health is defined as the state of the complete physical, mental and social, not merely the absence of disease। अब हेल्थ जो होता है उसको डिफाइन मतलब होता है, अच्छी तरह हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फिजिकल, मतलब अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम कोई भी फिजिकल काम कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब होता है कि जैसे पढ़ा सकते हैं या
जॉब का काम कर सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल वर्क जो होता है, फिज़िकल का मतलब होता है कि जैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं या गवर्नमेंट का जो जॉब का काम कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। कोई भी फिज़िकल काम कर सकते हैं, इज कॉल्ड अ फिज़िकल वर्क, ठीक है। और फिज़िकल भी बोल सकते हैं और मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं। सोशल मतलब होता है कि सोशली एक्टिव हम होते हैं, इज कॉल्ड हेल्थ, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्थ को, ठीक है। न्यूट्रिशन, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे वो अफेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ को। हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, हाइजीन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। साफ सुथरा घर होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इससे हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। एक्सरसाइज हमें प्रॉपर करनी चाहिए, अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ नहीं होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है, आगे चल के। न्यूट्रिएंट क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगी।